नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को क्यों रुला दिया था, क्यों विष्णु भगवान ने लक्ष्मी माता को ये सजा दी थी और क्या इसके पीछे की कहानी है, क्या रहस्य है, आज मैं आपको बताऊंगी। आज का दिन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा का होता है। ये पूरा महीना श्री हरि विष्णु भगवान से संबंधित है और इसी में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा होती है। और श्री हरि एक बार धरती में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो देवी लक्ष्मी ने उन्हें कहा कि वो भी उनके साथ चलना चाहती हैं। तब विष्णु भगवान जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप मेरे साथ नहीं चल सकती हैं और मैं वहाँ अकेले जाऊँगा। तो लक्ष्मी माता ने कहा नहीं, मैं भी चलूँगी। तो विष्णु भगवान जी ने कहा ठीक है, एक शर्त पर ही आप जा सकती हो, जैसा मैं कहूँगा आप वैसा ही करोगी। तो लक्ष्मी माता ने शर्त पूछी तो विष्णु जी ने कहा कि तुम धरती में चाहे कोई भी स्थिति क्यों नहीं आ जाए, तुम उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगी। तो लक्ष्मी माता ने शर्त मानी और उन्होंने हाँ कर दी और श्री हरि के साथ वो चल दी। जब दोनों धरती का भ्रमण करने लग गए तब देवी ने नज़र उत्तर दिशा की ओर मोड़ दिया। तभी उन्होंने इतनी ज़्यादा वहाँ पर हरियाली हरियाली देखी, हरा भरा ज़मीन देखी। तो उसने कहा कि यहाँ क्या चीज़ है, और वो अपने आप को खुद से रोक नहीं पाई और वो बगीचे की तरफ को चल दी। वहाँ से उन्होंने एक फूल तोड़ा और विष्णु जी के पास गई। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को देखते ही वो रोना शुरू कर दिया। तब माँ लक्ष्मी को विष्णु जी की शर्त याद आ गई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे धरती में जाके कहीं नहीं जाना है और इधर उधर नहीं देखना है। तो जब उन्होंने वो हरी भरी ज़मीन देखी तो लक्ष्मी माता अपने आप को रोक नहीं पाई थी। तो श्री हरि ने कहा कि बिना किसी से पूछे तुमने किसी की चीज़ को छुआ कैसे, ये दूसरे की चीज़ को छूना अपराध होता है। यह सुन देवी लक्ष्मी को एहसास हुआ और अपनी गलती उन्होंने मान ली। वो कहने लगी विष्णु भगवान से कि स्वामी, मुझसे गलती हो गई है, अब इस गलती की माफ़ी मैं मांगती हूँ। अब ये गलती की माफ़ी कैसे मांगी जाएगी, कौन मुझे माफ़ करेगा? तो विष्णु हरि कहते हैं कि तुम्हें वही माली माफ़ करेगा जिसका ये बगीचा है। तुम उस माली के पास जाओ और माफ़ी वही दे सकता है। विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। लक्ष्मी जी ने यह सुन तुरंत ही गरीब औरत का वेश धारण कर लिया और माली के घर चली गई। तो कभी वह माली उसको खेत में काम कराता, कभी घर में काम कराता और उनसे हर प्रकार के काम कराने लगा। लेकिन जब माली को पता चला कि ये तो कोई और नहीं है बल्कि माँ लक्ष्मी है, तो वह रोने लग गया। उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मेरी गलती कैसे सुधरेगी? और वो माफ़ी मांगने लगा, हे माँ, मुझे माफ़ कर दो। तब लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हुआ वो नियति थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन माली ने जिस तरह से लक्ष्मी जी को अपने घर का सदस्य समझा, उन्होंने उसकी झोली आजीवन सुख समृद्धि से भर दी। उन्होंने कहा कि अब जीवन में उसके परिवार को किसी भी तरह का दुख नहीं भोगना होगा। इसके बाद वो विष्णु लोक को वापस चली गई और विष्णु भगवान को लक्ष्मी माता मिल गई और उनको अपना अपना